गाइस आज फिर आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की जो हमारी वीडियो है सीटेट पेपर फर्स्ट, जो एग्ज़ाम पेपर फर्स्ट हुआ था 20/8/2023 में, इसके हमने आपके लिए 15 क्वेश्चन जो सेट बी के क्वेश्चन है, ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है जो 31 से 45 तक के आपके क्वेश्चन होंगे, जो आपके एग्ज़ाम में फुल सहायता प्रदान करने वाले क्वेश्चन है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन प्राइमरी मैथमेटिक्स में आते हैं। चलिए हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31 लिया है। संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपये है। उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का, 2 1 रुपये के सिक्के और 5 50 पैसे के सिक्के हैं। उसे साबुन खरीदने के लिए कितनी धनराशि की ज़रूरत है। ये जो क्वेश्चन लिया है एग्जामिनर ने धनराशि से क्वेश्चन लिया है। देखिए इस टाइप के प्रश्नों को आपको किस तरीके से हल करना है। सबसे पहले साबुन की कीमत लिख लेंगे। यहाँ साबुन की जो कीमत है वो है 10 रुपये। 10 रुपये साबुन की कीमत दी है। अब संगीता के पास कितने पैसे हैं वो एक तरफ लिख लीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ 5 रुपये, एक जो सिक्का है वो इसके पास 5 रुपये का है, इस पर 5 रुपये यहाँ पर लिख लीजिए। अब यहाँ पर आइए 2 1 रुपये के सिक्के हैं, यानी 2 सिक्के जो है वो 1 रुपये के सिक्के हैं। इसका मतलब कितने रुपये हो जाएंगे उसके पास 2 रुपये। 2 रुपये ये आ चुके हैं उसके पास। अब यहाँ पे देखिए 5 50 पैसे के सिक्के हैं। 5 की गुना करिए 50 में, यानी 0.50 में, तो 5 5 25, ये आ जाएंगे 2 रुपये 50 पैसे। 2 रुपये 50 पैसे। अब यहाँ पे लिखिए ना 2 रुपये 50 पैसे। इनको जोड़ लीजिए, जैसे जोड़ते हैं 5 और 2 7 और 2 9, 9 रुपये तो ये हुए और 50 पैसे ये हुए, तो 9 रुपये 50 पैसे हुए। अब यहाँ पर देखिए साबुन की कीमत है 10 रुपये। अब इस 10 रुपये में से 9 रुपये 50 पैसे घटा दीजिए, तो ये घटकर आ जाते हैं 0.5, यानी 0.50 पैसे, यानी कि ये होते हैं 0.50 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं और 14 क्वेश्चनों की ओर जो आपके एग्जाम में फुल सहायता प्रदान करने वाले हैं। अब आप देखिए सेट बी का 32वां प्रश्न। रूबीना कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 पर बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय है। देखिए इस टाइप के प्रश्नों को आपको किस तरीके से करना है। रूबीना ने जो यात्रा शुरू की वो शुरू की है 16:50 पर, और समाप्त कब की। समाप्त देखिए समाप्त जब की है ये है टाइम इसका 21:15। 21:15। तो यहाँ तक का समय पूछा है कितने घंटे लगे। तो यहाँ आप देखिए 16:50 थी, यहाँ पर 17 बजने में केवल 10 मिनट की कमी है, तो 17:10 को हम एक तरफ रख लेते हैं। इसके बाद में 18 बजेंगे पूरे। 18 बजेंगे, 18 बजने के बाद में 19 बजेंगे। 19 पूरे बज जाएंगे, 1 घंटा पूरा। फिर 20 पूरे बज जाएंगे, 1 घंटा ये हो जाएगा पूरा। इसके बाद में ये 21 बज जाएंगे पूरे। 21 बज जाएंगे, ये पूरा 1 घंटा हो जाएगा। और इस समय कितना है 15, यानी 21:15। तो 15 मिनट यहाँ पे और एक्स्ट्रा हो चुकी। इस 15 को भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो टोटल 10 मिनट ये है और 15 मिनट ये है, तो इन टोटल मिनट को जोड़ दीजिए। ये टोटल मिनट निकल के आ जाएगी 15 और 10 25 मिनट। 25 मिनट ये जो समय लगा। अब घंटे और जोड़ लीजिए। अब देखिए यहाँ से 18 बजे 1 घंटा ये पूरा हो चुका, 19 बजे 1 घंटा ये हो चुका, 20 बजे 1 घंटा ये हो चुका और 21 बजे 1 घंटा ये हो चुका। टोटल घंटे कितने हुए 1 2 3 4, तो 4 घंटे। तो यहाँ लिख देंगे 4 घंटे 25 मिनट। 4 घंटे 25 मिनट का समय लिया रूबीना ने अपनी यात्रा पूरी करने में। देखिए ऑप्शन कौन सा होगा 4 घंटे 25 मिनट। ये ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 33। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इस प्रश्न को किस तरीके से आपको हल करना है। अब आप देखिए ये वर्ग दिया है और इस वर्ग की एक भुजा दी है 5 सेंटीमीटर। प्रत्येक वर्ग की भुजा बराबर होती है, कोई सा भी वर्ग हो। अब इसमें भुजा दुगनी कर दी गई, यानी कि 5 + 5 या 5 गुना 2 कर दीजिए, 10 सेंटीमीटर भुजा कर दी गई दूसरे वर्ग की। तो ये मान लीजिए ये दूसरा वर्ग है जिसकी एक भुजा हो गई 10 सेंटीमीटर। कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। तो यदि हम क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल होता है a²। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 5 का वर्ग कर दीजिए, 5 × 5 = 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहले वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब इसका निकाल लीजिए इसी सूत्र में रखकर a² में। यहाँ 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर जब करेंगे 10 × 10 तो ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये कितना है 25।
और ये कितना है 100, ये कितना है 100। जब हम इसको काटना चाहे तो 25 सेकंड, 25 और 25 चौका 100, तो ये जो आ जाएगा ये 4 गुना आ जाएगा। यदि सवाल में इसका अनुपात पूछ ले कभी तो 1:4 आ जाएगा, लेकिन पूछा है कि नया वाला जो होगा उसका क्षेत्रफल कितने गुना है, तो इसका पहला ही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 4 गुना इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 34, बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन छोटी बड़ी या घटता क्रम बढ़ता क्रम ये एग्जाम में आता है। इसमें पूछा है बढ़ते हुए क्रम में चयन कीजिए। देखिए जो भिन्न दे रखी है उनको यहाँ पर लिख लीजिए। भिन्न जो दे रखी है 1/2 दे रखी, 1/3 दे रखी और 1/4 दे रखी, ये भिन्न दी है और इनको हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। तो आपको करना क्या है, इन्हें पहले काट लीजिए। 1/2 को जब काटते हैं तो ये माना जाता है 0.50, यानी 0 लगा देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी से काटेंगे 1/3 को, तो यह जगह 0.339 और 339 0.33। जब इसे काटेंगे 1/4 को, यह आ जाएगा 0.25। अब देखिए अब हमें इनका बढ़ता क्रम लिखना है। बढ़ता क्रम रख दीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, चिन्ह दिया है ये बढ़ते क्रम का चिन्ह है, यानी कि अब आपको करना क्या है, जो सबसे पहले छोटा मान है उसको लिख दीजिए। तो यहाँ से देखिए ये है 0.25, ये छोटा मान है, इसको लिख दीजिए। तो 0.25 अब निशान इस तरीके से लगा देंगे इसके सामने। इसके बाद ले लेंगे इस मान को, ये मान हो जाएगा 0.33 और लास्ट में बचा हमारे पास ये मान, इसको इस चिन्ह को लगाकर इसके आगे लिख देंगे 0.50। बस अब ये जो मान आए हैं भिन्नों के रूप में देख लीजिए किस भिन्न का है। तो ये जो पहला मान है ये है 1/4 का, 1/4 का। फिर इस तरीके से चिन्ह लगा दीजिए। अब ये मान देखिए 0.33 किसका मान है, ये 1/3 का, यहाँ पर रख देंगे 1/3। फिर इस तरीके चिन्ह लगाएंगे। फिर ये मान देखेंगे सबसे ऊपर का मान किसका है, 1/2 का। अब ये वैल्यू देख लीजिए क्वेश्चन में क्या कौन से ऑप्शन में दी गई है। ये हमारा जो ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1/4, फिर 1/3 और 1/2, ऐसा ऑप्शन और किसी में नहीं दिया गया है। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 35, प्रियदर्शिनी ने 4.8 किलोग्राम बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या है। 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए इस प्रश्न को आपको किसी तरीके से हल करना है। देखिए ऑप्शन दिए हैं ग्राम में, तो सबसे पहले बादाम लिख लीजिए। बादाम का जो वेट दिया है, जो भार दिया है 4.8 किलोग्राम दिया है। कितना दिया है, 4.8 किलोग्राम। अब इसको 1000 से गुना कर दीजिए और 1000 से गुना करने के बाद में इसके बन जाएंगे ग्राम। तो ये बन जाएंगे 4800 ग्राम। 4800 ग्राम। ग्राम क्यों बनाए, क्योंकि जो ऑप्शन है सब ग्राम में दिए गए हैं। अब देखिए हमें इसके बाद में किशमिश की जो वैल्यू दी है वो दी है 2500 ग्राम। तो इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में काजू जो दिए हैं, काजू की जो वैल्यू दी है वो दी है इसमें 3.5 किलोग्राम। इसके भी ग्राम बना लीजिए, 1000 से गुना कर दीजिए, ये आ जाएंगे 3500। कितने, 3500 ग्राम। अब टोटल वेट को जोड़ दीजिए। जैसे हम टोटल वेट को जोड़ते हैं तीनों का वेट, यानी कि मिश्रण को जब मिलाया गया तो ये आ जाता है 10,800 ग्राम। ये आई कुल फ्रूट की वैल्यू, यानी कि जो बादाम किशमिश काजू है उनका वेट आ चुका है 10,800 ग्राम। अब 3 दर्जन पैकेट बना दिए गए। एक दर्जन में 12 पीस होते हैं या 12 पैकेट होते हैं। अब ये है 3 दर्जन। अब 3 दर्जन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 या 36 पीस हो जाएंगे। अब एक पीस की वैल्यू निकाल लीजिए। एक पीस की जब वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि एक पैकेट की जब वैल्यू निकाल लेंगे, 10,800 को भाग दे देंगे 36 से, तो यहाँ 10,800 लिखेंगे और जैसे हम इसे भाग देंगे 36 से तो ये आ जाएगा 300 ग्राम। कितना आ जाएगा, 300 ग्राम। एक पैकेट की वैल्यू आ जाएगी। वो एक पैकेट की जो वैल्यू आई है ये आया है 300 ग्राम। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 36, 5 - 5 + 5 - 5 + 5 - 5 ... के विषम संख्या पदों का योगफल है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, 5
-5 15 0। देखिए इस टाइप के प्रश्न बहुत आसान होते हैं और आसान तरीके से हल हो जाते हैं। इसमें जब चल रहा है ये पैटर्न माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस डॉट डॉट ये चल रहा है। इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए ये वाला जो है पैटर्न है यहाँ पे, ये माइनस और प्लस का, यहाँ पर लिखेंगे 5 -5 फिर +5 -5 +5 और -5 और फिर इस तरीके से ये चल रहा है। अब आपको करना क्या है ऐसे प्रश्नों में, अब यहाँ देखिए विषम संख्या पदों का योगफल पूछा है, तो अब आपको करना क्या है, ये माइनस और प्लस वाले काट दीजिए, माइनस प्लस वाले काट दीजिए, ये माइनस इससे आगे +5 आएगा उसे भी काट दीजिए, केवल ये बचेगा वैल्यू। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा 5। ये हमारा पहला ही इसका आंसर हो जाएगा। यदि इसमें सम संख्या पूछता, सम संख्या पदों का योग पूछता तो ये 0 हो जाता। इसको भी आप स्टार लगाकर याद कर लीजिए। लेकिन विषम की बात करिए, विषम में वही अंक आया जो इसमें दिया गया है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए जो अवरोही क्रम है, ये अवरोही क्रम होता है, सबसे बड़ा मान लिखते हैं फिर से छोटा छोटा मान लिखते चले जाते हैं। तो सबसे बड़ा मान इसमें क्या दिखाई दे रहा है, 10.5। 10.5 सबसे बड़ा मान है। अब इसके बाद में इससे छोटा मान कौन सा हो जाएगा, ये जो छोटा मान हो जाएगा इसमें 1.5 हो जाएगा, यानी कि 1.50 ये छोटा मान। अब इससे छोटा मान जो हो जाएगा 1.055 हो जाएगा, और इससे छोटा मान जो हो जाएगा फिर 1.05। अब ये देखिए ये 0.5 है, ये 0.5 है, लेकिन ये 5 जो है ये 6 हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा। इसके बाद में 1.005 और सबसे लास्ट में हो जाएगा 0.155। अब ये देखिए जो ऑप्शन बन रहा है 10.5, 1.50, 1.055, 1.05, 1.005 और 0.115, ये ऑप्शन नंबर 3 में बन रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 38, 100 लाख को निरूपित रूप में जाना जाता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, 1 मिलियन, 1 करोड़, 1 बिलियन, 10 करोड़। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको 1 करोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 करोड़। और इस प्रकार लिखते हैं, यदि इसे अंकों में लिखना हो, यहाँ से करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये है पूरा 1 करोड़, यानी कि 100 लाख। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 39, 100 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को किस तरीके से आपको हल करना है। 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, मान लीजिए x जोड़ी जाती है, तो 100 में x जोड़ दीजिए, 100 + x, ये हमने जोड़ दिया। फिर इसके बाद में कह रहा वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। अब हम 100 में से यही संख्या घटा दीजिए, 100 - x कर दीजिए। ये संख्या घटा भी दी और जोड़ भी दी। फिर ये कह रहा है लास्ट में इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योग है, बस इनको जोड़ दीजिए, 100 + x कर देंगे और प्लस जोड़ना भी इसको 100 - x, यानी कि इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ देते हैं। x से x कट जाता है और 100 कितने हो जाते हैं, 200, कितने हो जाते हैं, 200। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ये 200 इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा 3630 का एक गुणनखंड नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं, 9, 5, 11, 3। देखिए गुणनखंड वे होते हैं जिससे ये संख्या पूर्ण रूप से कट जाती है। अब देखिए सबसे पहले 9 ऑप्शन लीजिए, 3630 को हम 9 से भाग कीजिए पहले, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36। इसके बाद 3 उतार लीजिए, यहाँ पर लगा देंगे 0, फिर 30, 0 उतार लेंगे तो ये 30 है और ये 9 है, तो 9 × 27, 9 × 27। अब कितने बचे शेष, इसमें शेष बच जाता है 3, तो इसका मतलब ये गुणनखंड नहीं है। अब 5 से भाग देकर देखिए इसे, 30, 36 को यदि 5 से और 11 से और 3 से भाग दें तो ये पूर्ण रूप से इनसे कट जाता है। इसका मतलब ये तीनों तो गुणनखंड इसके हैं, तो इसलिए हमारा पहला ही ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये 9 इसका गुणनखंड नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं, यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाता है। ये तो सही है, समांतर चतुर्भुज के यदि समकोण बराबर है तो वो आयत बन जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखिए, यदि एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह एक वर्ग बन जाता है। ये भी समचतुर्भुज की बात कर रहे, समचतुर्भुज अगर उसके
सभी कोण बराबर हो तो ये वर्ग बन जाता है, ये भी सही है। यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह आयत बन जाती है, ये इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 4 देखिए, यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हो तो वह एक वर्ग बन जाता है, ये भी सही है। तो इसमें हमारा गलत ऑप्शन पूछा है, सत्य नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 42, नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है? 1, 6, 15, खालिस्तान, 45, 66, 91। ये पैटर्न दिया गया है, देखिए इस पैटर्न को समझते हैं। 1, 6, 15, खालिस्तान, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी? 45, इसके बाद दिया है 66 और लास्ट में दिया है 91। ये हमें पैटर्न का अर्थ समझना है और यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। अब यहाँ देखिए कितने का अंतर है इनके बीच में, ये 5 का अंतर है। कितने का अंतर है? 5 का। अब 6 से 15 तक में देखिए कितने का अंतर है? 9 का। तो इसका मतलब यहाँ 5 और यहाँ 9 का अंतर, तो कितने का अंतर चल रहा है? 4 का अंतर चल रहा है। तो 5 में 4 जोड़े 9 है, अब 9 में 4 और जोड़ के देखिए कितने हो जाएंगे? 13। तो ये कितने का अंतर है? 4 का अंतर। तो ये संख्या क्या है? 15 और ये क्या आया हमारा? 13। ये कितना हो जाएगा जोड़कर? 28। तो खाली स्थान में संख्या आनी चाहिए 28, इसका राइट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन पैटर्न को और आगे देख लीजिए, यदि इसमें 13 में और 4 का अंतर में जोड़ दे यानी 17 कर दे तो ये हो जाएगा हमारा 17, और जो ये खालिस्तान की संख्या थी 28, 28 में 17 और जोड़कर देखिए 45 आता है। तो 8, 7, 15 ऐसे लगा 1, 3 और 1 4, 1 5, इसका मतलब 45 आ चुका। तो इसका मतलब हमारा राइट ऑप्शन 28 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित तालिका को पढ़िए। ये तालिका दी है रक्त समूह या विद्यार्थियों की संख्या। एक समूह है AB कुल। सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूह का अनुपात क्या है? देखिए सबसे अधिक और सबसे कम, इसमें देखिए 3 संख्या सबसे कम है, तो सबसे कम ये दिया है 3 और अधिक क्या है इसमें? 12, तो अनुपात 12 ये होगा 3:12। तो 3 और 3 चौक 12, 1:4 आ गया। लेकिन पूछा है सबसे अधिक क्या है इसमें? 12 और सबसे कम क्या है? 3, तो 3 चौक 12 और 3 तो ये आ जाता है 4:1। ये हमें ऑप्शन ये वाला लगाना है 4:1, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन हो जाएगा। कभी आप 1:4 लगाकर आ जाए, ये भी ऑप्शन इसमें दिया है, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि सबसे अधिक और सबसे कम का अनुपात पूछा है, जो 4:1 होगा। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्न की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 44, ये 14वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित समूहों में से किसमें तिर आयामी आकृतियाँ हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं, घन, घनाभ, गोला, बेलन। घन, घनाभ, वर्त, त्रिभुज। त्रिभुज इस तरीके से बनता है, घन, घनाभ, अर्धवर्त, शंकु। घन, घनाभ, वर्त, शंकु। अब ये तिर आयामी आकृति पूछी है। एक तो होता है घन, क्या होता है? एक तो होता है घन, एक घनाभ होता है, एक होता है इसमें गोला हो जाता है, और एक हो जाता है बेलन। अगर ये ऑप्शन देखिए किस में है, ये पहले ऑप्शन में ही है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्न की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 45, अब मिनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है? देखिए 36 ये दिए हैं वर्ग, 36 वर्ग। अब इनसे आयत बनाने हैं और कितने आयत वो बना सकती है। देखिए आपको करना क्या है, इस टाइप के सवाल को इसके आपको टुकड़े कर लेने हैं, और जैसे गुणनखंड करते हैं तो 36 के गुणनखंड देखिए कितने तक आते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, आप 1 की गुना 36 में करिए, तो 36 × 36 ये एक बार गुना हो जाएगी, तो एक तो आयत बन जाएगा ये एक आयत। फिर 2 से गुना करिए। अब ऐसे टुकड़े कौन कौन से हैं? 18, 18 दूनी 36, एक आयत ये बन जाएगा, एक आयत ये बन जाएगा। अब फिर 3 का पहाड़ा पढ़िए, किसमें? 12 में, तो 12 तिया 36, एक आयत ये बन जाएगा। अब आगे देखिए 4 का पढ़ा लीजिए, 4 और गुना कर दिए 9, 9 चौक 36, एक आयत ये बन जाएगा, एक आयत ये बन जाएगा। अब आइए 5 के पहाड़े में, तो 5 के पहाड़े में कहीं भी 36 नहीं आता, तो इससे आयत नहीं बनेगा। अब आइए 6 के पहाड़े में, 6 की गुना करिए 6 में, तो 6 छंग 36, तो एक आयत यहाँ से बन जाएगा। इस प्रकार 7 के पहाड़े में कहीं 36 नहीं आता।
8 के में नहीं आता, 9 के में नहीं आता, 9 के में ये आ चुका है, ये हमने ले लिया। 10 के में नहीं आता, अब इससे आगे नहीं आएंगे, फिर ये रिपीट होने लगेंगे। अब आयत गिन लीजिए बस, 1 2 3 4 5। इस प्रकार मिनी 36 सड़सठ वर्गों से 5 आयत बना सकती है। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड राइट ऑप्शन हो जाएगा। गाइज यही वे 15% थे जो प्रीवियस के क्वेश्चन थे, जो हमने आपको हल सहित सॉल्यूशन दिया है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच क्लासेस।